Good morning, dear students. How are you all? Class, today we are doing a very interesting question. This is question number 4 of exercise 7.3. Let me read the question first. 30% passengers got down from a train at station X. 70% of the remaining got down at station Y. If there are still 1050 passengers in the train, how many passengers were there before station X? Note, no one boarded the train in station X and Y. ट्रेन में पैसेंजर्स हैं और दो स्टेशन पड़े हैं X और Y. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 30% जो पैसेंजर्स हैं वो जब स्टेशन X आया है तो वो उतर गए हैं, और जो इट मीन्स क्लास 30% पैसेंजर्स उतर गए हैं, इट मीन्स 70% पैसेंजर्स जो है ट्रेन में रह गए हैं. उसके बाद जब स्टेशन Y आता है तो जितने पैसेंजर्स रह गए हैं उसके 70% स्टेशन Y पर उतर गए और बाकी के ट्रेन में रह गए. तो जितने बाकी बाद में जो स्टेशन Y के बाद जितने पैसेंजर्स रह गए हैं ट्रेन में, उनका नंबर दे रखा है 1050. और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्रेन की स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर्स थे टोटल. तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो एक्स मेथड से, क्योंकि इसमें यहाँ नंबर टोटल दे रखा है, वहां पर आपको जो है 100 से सॉल्व इजी नहीं रहता है, हम उसको एक्स मेथड से ही करेंगे. लेकिन मैं आपको पहले समझा 100 से रही हूँ, तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. देखिए क्लास, सपोज आपकी ट्रेन में 100 पैसेंजर्स हैं, राइट. फिर स्टेशन एक्स पर 30% जो है वो लीव कर गए, उन्होंने वो जो है स्टेशन पर उतर गए. तो 100 का 30% क्या होगा, 30. तो 30% ने लेफ्ट कर दी ट्रेन को, और 70% यानी कि 100 का 70% 70% जो पैसेंजर्स हैं वो अभी ट्रेन में हैं. फिर जब स्टेशन वाई आता है तो वहां पर कितने पैसेंजर्स लेफ्ट हुए हैं, 70%. किसका 70%, जितने आप ट्रेन में थे, यानी कि 70 का 70% होगा आपका 49. तो वहां पे 49 पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन से उतर गए, और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे जब 70% उतर जाएंगे, तो 30% किसका, इस नंबर का, जो कि फर्स्ट उसके बाद रिमेनिंग है. तो 30% ऑफ 70 इज 21. तो 21 आपके पैसेंजर्स ट्रेन में रह जाते हैं. अच्छे से समझ लीजिए, 100 पैसेंजर से ट्रेन स्टार्ट होती है, तो 70 ट्रेन में रह जाते हैं, 30 उतर जाते हैं स्टेशन एक्स पर, और उसके बाद जब स्टेशन वाई आता है तो 49 जो पैसेंजर्स हैं वो उतर जाते हैं, और 21 पैसेंजर्स ट्रेन में ही रहते हैं. तो लास्ट में 21 पैसेंजर, अगर आपके 100 पैसेंजर से जो है ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो स्टेशन वाई के बाद कितने पैसेंजर्स रह गए, 21. और यही जो है आपको नंबर कितना दे रखा है, एक्चुअल में ये नंबर दे रखा है आपका 1050. तो क्लास, आप इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में और डायरेक्ट ना करना चाहें, अगर केवल आप एमसीक्यू फॉर्म में करना चाहें इसका डायरेक्ट आंसर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. अगर आपके पास 100 पैसेंजर्स थे तो आपके पास 21 रह जाएंगे. यहाँ स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है क्लास. 100 पैसेंजर्स हैं तो आपके 21 रह जाएंगे. वो किसके इक्वल होने चाहिए, अगर आपके पैसेंजर्स हैं 1050, तो आपके स्टार्टिंग में एक्स, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही इजीली आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड हो जाएगा. लेकिन ये एक तरीके से आपका डायरेक्ट और ओरल मेथड रहेगा. 100 पैसेंजर्स पे 21 रह रहे हैं, तो एक्स पैसेंजर्स पे जो है आपका 1050 पैसेंजर्स रहेंगे. तो ये आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए. दूसरा आप और अच्छे से समझ लीजिए, 100 पैसेंजर्स हैं, 30 जो है लेफ्ट कर रहे हैं, 70 रिमेनिंग है. तो 30 लेफ्ट, 70 रिमेनिंग. अभी 70 का भी 70% लेफ्ट हो गया, यानी कि 49, और 70 का यानी कि 30%, क्योंकि 70 लेफ्ट है तो 30% ट्रेन में रह जाएंगे. 21 पैसेंजर्स ट्रेन में है, जो कि इक्विवेलेंट है 1500. अब लैंग्वेज में क्लास इस चीज को कैसे लिखेंगे उसको अच्छे से समझ लीजिए पहले आप. तो लेट द पैसेंजर्स बिफोर द स्टेशन एक्स वी एक्स. तो हमारे पास हमने मान लिया स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर्स हैं, एक्स पैसेंजर्स हैं बिफोर स्टेशन एक्स, राइट क्लास. इसके बाद आपने क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेफ्ट एट स्टेशन एक्स. अब एक्स पर कितने पैसेंजर्स आपके क्लास लेफ्ट हुए हैं, 30% ऑफ एक्स. एक्स के 30% आपके जो है वो लेफ्ट हो गए. नाउ नंबर ऑफ
पैसेंजर्स इन ट्रेन। अब आपके ट्रेन में कितने पैसेंजर्स रह गए क्लास? तो एक्स में से 30% आप माइनस करेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 70% ऑफ एक्स, क्योंकि 30% पैसेंजर्स आपके लीव कर चुके हैं स्टेशन एक्स पे, तो अब आपके कितने पैसेंजर्स रह गए हैं? केवल 70% ऑफ एक्स, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है। नाउ नंबर ऑफ पैसेंजर्स आफ्टर स्टेशन वाई। अब वाई के बाद आपके 70%, वहां देखिए क्लास क्वेश्चन में दे रखा है 70% लेफ्ट हुए, केवल 30% पैसेंजर्स ही ट्रेन में रह गए हैं। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आफ्टर स्टेशन वाई इन ट्रेन कितने हो जाएंगे? केवल 30% रिमेनिंग के हैं। दैट वॉज 30% ऑफ द रिमेनिंग। ये आपको क्लास यहां ध्यान रखना है, किसके? 30% जो रिमेनिंग पैसेंजर्स हैं, जो आपके स्टेशन एक्स के बाद है। जब आपका एक्स स्टेशन आने पर पैसेंजर्स उतर गए हैं, उसके बाद जितने पैसेंजर्स रह गए हैं उसका 30% अब आपकी ट्रेन में है, क्योंकि 70% उतर चुका है वाई पर। क्लास थोड़ा बहुत ध्यान से करिएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? 30% ऑफ रिमेनिंग कितना है? ये, क्योंकि एक्स के बाद इतना आपके पास है, तो 30% ऑफ 70% ऑफ एक्स। क्लास में फिर से आपको बताऊंगी, परसेंटेज के क्वेश्चंस के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड से बताने की कोशिश कर रही हूं, अच्छे से समझिए। तो दैट वाज 30। अब क्लास ये जो आपको, ये आपका नंबर क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स आफ्टर स्टेशन वाई इन ट्रेन। तो ये आपका स्टेटमेंट बन गया जो ट्रेन में है। और एक्चुअल नंबर कितना दे रखा है आपको? एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको दे रखा है 1050। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या आएगा? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है आपने नंबर निकाला है एक्स की फॉर्म में, इट मीन्स 30% ऑफ 70% ऑफ एक्स। देखिए फिर से समझ लीजिए, स्टेशन एक्स पर रह गया 70% और इसका 30% जो है वाई पर है। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका एक बार में इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन हम एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लास। अदरवाइज आप उसी तरीके से बार बार उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, माइनस करेंगे, बार बार आप आंसर उसको निकालेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। इसको आपने किस तरीके से लिखा? 30%, तो दिस विल बी 30/100 इंटू ऑफ, जहां भी आता है मल्टीप्लाई का साइन, 70/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 1050। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं क्लास। ये 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो x इक्वल्स टू 1050 इंटू 10/3 इंटू 7। 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 350, 7 से करेंगे क्लास 5। सो x इक्वल्स टू 5000। तो देखिए क्लास आपका इस तरीके से आप क्या लिखेंगे? देयर आर 5000 पैसेंजर्स इन द ट्रेन बिफोर द स्टेशन एक्स। आई होप क्लास आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये थोड़ा डायरेक्ट मेथड जो है, मैंने आपको बहुत ही इजी कैलकुलेशन से आपको ये मेथड आपको बताया है। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ किस तरीके से क्लास। पहले आपने x लिखा, फिर आपने 30% ऑफ x को आपने माइनस किया, x माइनस 30/100 इंटू एक्स, फिर आप इसे कैंसिल करेंगे, फिर आपका आएगा 7x/10, फिर आप उसका 70% निकालेंगे, 70% ऑफ x इक्वल्स टू ऑफ रिमेनिंग करेंगे, रिमेनिंग तो 70/100 इंटू 7x/10। इस तरीके से क्लास आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएंगी। 49x/100 रिमेनिंग आफ्टर y
तो वो आप लिखेंगे फिर 7x/10 माइनस 49x/100, उसको आप पूरा सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप इसके इक्वल लिखेंगे 1050 के। तो इस तरीके से भी आपका जो है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 70 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21x/100 इक्वल्स टू 1050। सो x इक्वल्स टू 1050 इंटू 100 ओवर 21 से आप इसे करेंगे तो 50 और आपका आंसर इस तरीके से 5000 ही आ जाएगा। क्लास टोटली क्लास आपकी चॉइस, आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से करिए जो आपको बेस्ट समझ में आ रहा है, आप किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर जो है वो 5000 आएगा। क्लास आई होप क्लास ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, अच्छे से समझिए। ओके क्लास, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज Mr. Malik earns rupees 50,000 per month. He spends 75% of his income. Find the amount Mr. Malik saves per month. क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। तो अर्निंग ऑफ मिस्टर मलिक दे रखी है आपको, अर्निंग आपको दे रखी है ₹50,000 है, 50,000 spends 75% means 75% of 50,000। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 75/100 इंटू 50 1212, तो ये आपका हो जाएगा 0055 से 25 का 2 35 375 जो है इस तरीके से आपका ये आ गया। और देयरफॉर सेविंग्स इक्वल्स टू, सेविंग्स क्या हो जाएगा क्लास, अर्निंग्स माइनस एक्सपेंडिचर लिखते हैं क्लास, माइनस एक्सपेंडिचर तो आप इसको माइनस करेंगे 50 1 2 3 माइनस 37500, तो ये आपका आ जाएगा 12500 रुपीज। ये क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये बाकी क्लास इसका आप ये जो डायरेक्ट आंसर है वो आप किस तरीके से निकाल सकते थे क्लास, यहाँ पर ही जब आपने देखा था स्पेंड है 75%, इट मीन्स जो उसकी सेविंग्स हुई वो सेविंग्स कितनी होंगी, 100 में से 75 गया यानी कि 25%। तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे क्लास, मैं आपको उधर निकाल के बताती हूँ। डायरेक्ट आप निकालेंगे तो 25% की सेविंग्स है, तो 25% ऑफ 50,000, तो ये जो है आपका इस तरीके से डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे। और पहले आप एक्सपेंडिचर्स निकाल के उसको माइनस करके भी आप सेविंग्स निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। क्लास ये आपकी चॉइस है। परसेंटेज के क्वेश्चंस के जो है हमेशा 2 मेथड्स रहते हैं आपके पास, यू कैन चूज आइदर मेथड विच वन यू फाइंड इजी टू अंडरस्टैंड। अर्निंग दे रखी है, आपका एक्सपेंडिचर की परसेंटेज दे रखी थी, तो आपने पहले एक्सपेंडिचर निकाल लिया, माइनस करके सेविंग्स निकाल ली, या फिर आपने सेविंग्स की परसेंटेज निकाल ली, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका 75% है तो सेविंग्स 25% हो गई, तो 25% ऑफ आपने अर्निंग को सॉल्व किया तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लास आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से जरूर कीजिएगा, और मुझे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको फिर दूसरे मेथड से इजीली आपको उसको दोबारा से समझाऊंगी क्लास। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।